जय हिंद दोस्तों। अब मैं पैरामेडिकल डेंटल का जो उपकार का बुक है उससे कुछ प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है, 10% हानि पर बेचता है तो हानि पूछता है तो 110 का 10% हो जाता है 11 रुपया। अतः 11% की 11 रुपया का हानि होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 60 रुपया में खरीदता है और 75 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ होता है 15 रुपये का, क्रय मूल्य है 60, इसका जो है लाभ परसेंट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, 15 चौक 25 चौक अर्थात 25% का लाभ, 25% का लाभ होता है। दूसरे में कहता है 240 संतरे है और प्रति दर्जन 9 रुपये के हिसाब से बेचता है, खरीदता है तथा 1 रुपये के एक संतरे के हिसाब से बेचता है तो लाभ पूछ रहा है। 240 संतरे का हो गया 20 दर्जन, इसलिए 20 दर्जन का मूल्य हो गया 20 गुना 9 180 रुपया तथा 1 रुपये के एक संतरे अर्थात 240 संतरे का विक्रय मूल्य हो गया 240 रुपया। इस तरह से हम लाभ परसेंट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 150 में खरीद करके 160 में बेचा तब प्रतिशत लाभ 10 रुपये का लाभ होता है तो परसेंट लाभ निकाल सकते हैं। 10 रुपये का परसेंट लाभ हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है 6 नंबर में, महेंद्र 8500 रुपये में खरीदता है और मरम्मत पर खर्च करता है 500 तो 10,350 रुपये में बेचता है। इसको कुल खर्चा हो गया 9,000 और बेचता है 10,350 रुपये में। आसानी से लाभ परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 8 दर्जन केले 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, 6 केले खराब हो जाता है, शेष को 6 पैसे प्रति दर्जन के भाव से बेचता है तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो कुल विक्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य ज्ञात करके लाभ प्राप्त कर लेंगे और लाभ प्राप्त करने के बाद जो है हम लाभ परसेंट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 8 नंबर में वही क्वेश्चन कहता है कि 24,500 में 100 दूसरे खरीदता है जबकि 76 को 350 रुपये की दर से और शेष अर्थात 24 को जो है 175 इसके आधे 175 रुपये में विक्रय करता है तो यहाँ पर भी हम कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करके लाभ परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से चलेंगे, हम अच्छे से समझते हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1 रुपया में 5 वस्तु प्राप्त होता है और 1 रुपया में 4 वस्तु बेचता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 10 रुपया हो तो 4 वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 गुने 10 बराबर 40 रुपया। अब यही 40 क्रय मूल्य के भी बराबर होगा जो कि 1 के बराबर यहाँ दिया गया है। यहाँ हम 40 के बराबर है। यहाँ देखते हैं कि वस्तु में जो लाभ हो रहा है एक वस्तु के लाभ के बराबर हो रहा है, क्योंकि 1 रुपया में 5 वस्तु खरीदा जाता है जबकि 1 रुपया में 4 वस्तु बेचा जाता है अर्थात यहाँ हमें एक वस्तु का लाभ हो रहा है। अतः एक वस्तु का लाभ हो रहा है जो विक्रय मूल्य प्राप्त होगा उसी से 1 गुना 10 और क्रय मूल्य तो हमें 40 ही होगा क्योंकि जितना विक्रय मूल्य होगा 4 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा उतना ही 5 वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अतः क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ 40 गुना 100 25 चौक 100 25%। यहाँ पर जो है हम वस्तु का लाभ जितना वस्तु का एक वस्तु का लाभ हुआ लाभ बटे जितना में बेच रहा है वो गुना 100 कर सकते हैं 25%। अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी कहता है
50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात यहाँ 10 वस्तु का लाभ हो रहा है, 10 वस्तु का लाभ हो रहा है, और है 40 वस्तु गुने 100, 25% यहाँ पर भी हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 10 रुपया है, तो 10 वस्तु का 100, और 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 40 गुना 10 400। तो विक्रय मूल्य जितना होगा, जितना विक्रय मूल्य होगा उतना ही क्रय मूल्य होगा, अतः लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। इस तरह से हम प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक दुकानदार एक पंखा को 450 रुपया में खरीदता है, अर्थात क्रय मूल्य 450 रुपया है, जबकि लाभ परसेंट 8% है, अतः 8% का होल वैल्यू 8/100, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, 27, 25 2 27/25। चूंकि क्रय मूल्य से हम जाएंगे विक्रय मूल्य, तो होल वैल्यू का सीधा गुना 25, 9 5 45, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 27 दूनी 54 गुना 9, 9 चौक 36, 9 5 45, 3 48, 486। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है कि चावल की 17 बोरियां हैं जो 1020 में बेचा जाता है और 51 रुपये की हानि हुई है, तो 1020 51 रुपये का हानि हुई है, तो 51 रुपया जोड़ देंगे तो 1071 हो जाएगा, जो कि 17 बोरियां है, अतः एक बोरी क्रय मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 4600 में बेचा गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 4600 रुपया, और लाभ परसेंट है 15%। 15% का होल वैल्यू हो जाता है 15 20 25 100 20 3 23/20। अतः विक्रय मूल्य पर जाएंगे क्रय मूल्य, तो उल्टा गुना, अर्थात 20/23, 23 दूनी 46, 2 दूनी 4, 4000 रुपया हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कहता है एक रेडियो को 972 में बेचा जाता है और उस पर 8% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य 972 है, 8% का लाभ होता है, अतः होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी होल वैल्यू हो जाता है 100/108। अब पुनः कहता है यदि उसे 872 में बेचा जाता है कितने % की हानि होती है। हम सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। क्रय मूल्य हो जाएगा 8 9 72, 900 रुपया, जबकि बेचा जाता है 872 में। क्रय मूल्य हो गया 900, विक्रय मूल्य हो गया 872 रुपया, अर्थात 28 रुपये का लाभ होता है। हानि होती है, तो हानि परसेंट बटे हानि गुने हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। इस प्रकार से हम हानि % निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 480 में बेचा जाता है,
तो 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ होता है, इसलिए क्रय मूल्य निकालें। क्रय मूल्य जो होता है होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू हो जाएगा 120/100, 120/100, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना 100/120 बच्चों 48, 400 रुपया हो गया क्रय मूल्य। यही वह वस्तु 580 में बेचा जाता है, अर्थात 180 का लाभ होता है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100, 9 दूनी 18, 9 पचे 45% का लाभ होता है। 45% का इसमें लाभ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें जो है लगभग 25 क्वेश्चन है, जो अगले वीडियो में हम बनाने का प्रयास करेंगे तथा धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।